वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड लेकर आई हूँ जिनका सही इस्तेमाल वाक्य में कैसे करें ये मैं आपको बताऊंगी। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है अबनॉर्मल यानी कि असाधारण। दूसरा है हैप्पी यानी कि खुश, या फिर आप यहाँ पर खुश और खुश होना भी लिख सकते हैं। अबंडॉन का मतलब होता है छोड़ देना, और अनएक्सपेक्टेड यानी कि अप्रत्याशित। तो चलिए अब हम लोग हमारे सेंटेंसेस बना लेते हैं इन सभी के सभी वर्ड से। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है अबनॉर्मल यानी कि असाधारण। He cannot do this work because he is abnormal। यहाँ पर आप या तो कैन नॉट लिखिए या तो आप यहाँ पर कांट लिख सकते हैं। वर्क यहाँ पर V1 है और इसको हम हिंदी में यानी कि इसी फॉर्म का जो हिंदी है उसे हम कहेंगे काम करना, यानी कि he cannot do this work, या फिर कह सकते हैं he can't do this work। वह यह काम नहीं कर सकता। because का मतलब होता है क्योंकि। He is abnormal, वह असाधारण है। वह यह काम नहीं कर सकता क्योंकि वह असाधारण है। तो चलिए अब हम लोग अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हैप्पी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब खुश या फिर खुश होना होता है। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। बट आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं पता। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। यहाँ पर नो का मतलब होता है जानना, या फिर कह सकते हैं कि पता होना, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर हम लोग पता होना लगाएंगे। वैसे तो पता होना ज़्यादा जगह यूज़ नहीं होता, ज़्यादा जगह जानना ही यूज़ होता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमें सेंटेंस का मीनिंग भी बदलना होता है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। बट आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं पता। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर यू इसे हम एक साथ भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे। हाउ का मतलब कैसे, आर यू तुम हो, हाउ आर यू तुम कैसे हो। Everyone wants to be happy, everyone यानी कि हर कोई। wants V5 है तो इसका V1 है want यानी कि चाहना। तो everyone wants, हर कोई चाहता है। to be happy यानी कि खुश होना, हर कोई खुश होना चाहता है। तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला सेंटेंस देख लेते हैं। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना। वी शुड ऑलवेज बी रेडी यानी कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। टू एडमायर यानी कि प्रशंसा करने के लिए। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर कोई भी ग्रेट परफॉर्मेंस कर रहा है उससे और बढ़ावा देने के लिए हमें उसकी प्रशंसा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हेजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट। वी कुड नॉट से एनीथिंग बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। वी कुड नॉट से एनीथिंग यानी कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, या फिर हम कुछ भी नहीं कह पाते हैं बिकॉज ऑफ, तो किसकी वजह से या फिर किसके कारण। बिकॉज ऑफ हेजिटेशन यानी कि हेजिटेशन की वजह से या फिर हेजिटेशन के कारण। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते हेजिटेशन के कारण। आगे क्या कह रहा है, abandon यानी कि छोड़ देना। He abandoned his house because of so much rent। He abandoned यानी कि उसने छोड़ दिया। यहाँ पर abandoned V2S का V1 है। abandon यानी कि छोड़ देना, जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है। His house यानी कि अपना घर, तो उसने अपना घर छोड़ दिया। because of तो किसके कारण। so much rent, बहुत ज़्यादा जो भाड़ा है उसके कारण उसने अपना घर छोड़ दिया। तो आगे क्या कहता है, अनएक्सपेक्टेड, तो इसका मतलब होता है अप्रत्याशित। He got unexpected gift यानी कि उसने अप्रत्याशित गिफ्ट यानी कि तोहफा पाया। यहाँ पर got V2 है, इसका V1 है get यानी कि पाना, यानी कि उसने एक अप्रत्याशित तोहफा पाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। राजू डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल, यानी कि जो राजू है उसने स्वीकार नहीं किया द प्रपोजल। तो क्या स्वीकार नहीं किया, प्रपोजल उसने स्वीकार नहीं किया। और यहाँ पर ध्यान रखिए ये पास्ट टेंस में जो इंडेफिनिट है उसका नेगेटिव है, लेकिन ये फिर भी टेंस में नहीं आता, बस पास्ट इंडेफिनिट में जो नेगेटिव सेंटेंस है। अभी आप फिलहाल ये समझिए कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में और तब तक के लिए बाय।